नमस्कार। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है कि नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा की जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस कोरोना संक्रमण काल में आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, समाज कल्याण में आपके योगदान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आइए आपके समक्ष नाग पंचमी का क्या सामाजिक और धार्मिक महत्व है, इस पर चर्चा करते हैं। नाग शब्द से यह अर्थ निकल रहा है कि नाग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो हमारे भूगर्भ में रहते हैं या जिनकी सैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, उनको हम नाग मानते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी एक धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे तो उनका जो गेंद था वो यमुना नदी में जाके गिरा और यमुना नदी में कालिय नाग नाम का एक नाग रहता था और जैसे ही गिरा तुरंत कृष्ण जो थे वो यमुना में कूद गए। अब तो उनके सखाओं के बीच और यमुना वासियों के बीच जो है वो हाहाकार मच गई कि वो काली नाग जो है, कंस ने जिसको पाल रखा है, वो कृष्ण को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्या था, कुछ देर बाद काली नाग के मस्तक पर नृत्य करते हुए भगवान कृष्ण यमुना के जल से अवतरित हुए और काली नाग का जो दंभ था वो टूट गया और काली नाग यमुना नदी से निकल करके सपरिवार कहीं और चला गया। इसीलिए नाग पंचमी मनाई जाती है। आइए चलते हैं इसके पीछे सामाजिक मान्यता क्या है। इस दिन लोग गांव में झूला झूलते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तरह तरह के मिष्ठान बनते हैं। अब नाग देवता की पूजा के पीछे क्या मान्यताएं हैं, तो भूगर्भ से इस वर्षा ऋतु में जो हमारे नाग हैं या सांप हैं, वो वर्षा से जब उनके बिल भर जाते हैं तो उससे वो क्या है, धरती पर अवतरित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया में कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाएं, किसी को काटे नहीं, इसलिए उनको दूध, खीर, लावा आदि तरह तरह के पदार्थों से उनका पूजन किया जाता है। कहीं कहीं तो मिट्टी के नाग बना करके उनका पूजन किया जाता है। कहीं कहीं जो सपेरे रहते हैं उनसे हम नाग ले करके या खरीद करके उनको हम छोड़ते हैं। और उसके पीछे एक सामाजिक मान्यता ये भी है कि वो लोग दान दक्षिणा भी करते हैं आज के दिन। नाग पंचमी के पीछे ज्योतिषी पक्ष भी एक है। लोग कहते हैं कि जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वो लोग आज के दिन विधि विधान से पूजा करने से उनका जो राहु या काल का जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। इन्हीं मान्यताओं को लेकर के समस्त भारत में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। चूँकि हम भारतीय धार्मिक त्योहारों में पशु पक्षियों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, तरह तरह के जंतुओं की पूजा करते हैं, तो इसी पर्व में एक नाग देवता की पूजा की भी एक हमारी प्रथा है। चूँकि हम भारतीय किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते किसी न किसी रूप में, चूँकि हम उनकी पूजा करते हैं, तो इसलिए एक धार्मिक पक्ष भी है, सामाजिक पक्ष भी है और पौराणिक गाथा भी है। क्योंकि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे तो कंस का आतंक समाज में इतना फैल चुका था कि कंस ने कृष्ण को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के राक्षसों
और आतताई लोगों को भेजने का प्रयास किया था। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी कूटनीतिक युक्तियों से, अपनी सामाजिक युक्तियों से जितने भी उनके सामने इस तरह अराजक तत्व आए, सभी को उन्होंने पूरी तरह समाप्त किया। और यह धर्म की स्थापना करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर का अवतार होता है। श्लोक में कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब इस नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए, अपने नैतिक मूल्यों के संरक्षण करने के लिए, सामाजिक मान्यताओं को फल फूल जाए, सामाजिक मान्यताएं हमारे नैतिक मूल्य समाज में उसी तरह पुनर्स्थापित हों, इसीलिए समाज में समय समय पर त्योहार पर्व मनाए जाते हैं, ताकि इन परंपराओं से व्यक्ति में एक सामाजिक सोच उत्पन्न हो। यह सामाजिक सोच व्यक्ति को विकास की तरफ ले जाती है। व्यक्ति में कुटुंबकीय परंपरा आती है। किस तरह हम कुटुंब से जुड़े, किस तरह हम समाज से जुड़े, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए या पर्यावरणीय चक्र को बनाने के लिए जिस तरह मनुष्य जिम्मेदार होता है, उसी तरह कहीं ना कहीं हमारे पशु पक्षी, वनस्पति और जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, वो भी सामाजिक संगठन को बनाने के लिए बहुत आवश्यक हैं, जो हमारे जीवन चक्र को भी परिवर्तित करते हैं। इसलिए हमें प्रकृति संरक्षण के साथ साथ, वनस्पति संरक्षण के साथ साथ, जल और ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ हमें जो भूगर्भ पर या जल में जो भी हमारे जंतु रहते हैं, उन सभी का संरक्षण कराना हमारा धर्म है। तो मैं अपनी बहनों से या फिर अपनी बालिकाओं से या भारत की भविष्य हमारी जो बालिकाएं हैं, उनसे मैं ये अनुरोध करूंगी कि जो भी हमारे त्यौहार पर्व आते हैं, कहीं ना कहीं वो सामाजिक समरसता के संकेत होते हैं। और हमारे गांव में तो नागपंचमी के दिन गुड़िया बना करके, कपड़े की गुड़िया बनाई जाती है और उसमें तालाब पर ले जा करके उसको विसर्जित किया जाता है, या फिर गुड़िया पीटना लोग कहते हैं। तो अभी भी गांव में ये जो सामाजिक हमारी मान्यताएं हैं वो अभी भी बरकरार हैं। और वहाँ पर जब गुड़िया पीट दिया जाता है तो उसके बाद लोग चना देते हैं सबको, और वहाँ पर जो है कुछ जो भाई लोग होते हैं, वो वहाँ पर कुछ क्या कहते हैं, कुश्ती वगैरह का भी आयोजन किया जाता है। तो वहाँ पर कुश्ती की परंपरा आज भी जीवंत रूप धारण की हुई है। और गांव में आज नागपंचमी के दिन ही कुश्ती का आयोजन किया जाता है और विजयी बंधुओं को पुरस्कृत किया जाता है, ये हमने देखा है। तो अन्य गांवों में क्या व्यवस्था है इसके बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुझे पता था, उस दिन चना बांटा जाता है। तो वो भी द्वापर युग में इस तरह की व्यवस्था है कि नागपंचमी के दिन लोगों को, ब्राह्मणों को चना और सत्तू बांटने का ये विधान किया गया है। तो आज इस नागपंचमी के अवसर पर पुनः आप सभी सपरिवार भगवान नाग की पूजा करें। भगवान नाग जो है भगवान शंकर के आभूषण भी हैं, गले पर भी धारण करते भगवान शंकर पहनते हैं, अपनी जटाओं पर भी रखे हुए हैं। और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। लोग कहते हैं कि यही जो हमारे शेषनाग हैं संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानवीय मान्यताएं हमारी हैं कि यह नाग देवता हमारी संपूर्ण पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करते हैं। इतना भार जो है अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। तो हम समाज के वासियों के, संपूर्ण विश्व के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये पृथ्वी धर्म पर ही चले। जब जब हमारी सामाजिक मान्यताएं या धार्मिक मान्यताएं टूटी हैं, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक विकास की श्रृंखला भी टूटी है। तो सामाजिक विकास में सहयोग देते हुए हमें जो भी हमारे समाज के द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है निर्धारित हमारी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हमें स्वीकार करना चाहिए। और उन्हीं मान्यताओं को चल करके हम भारतीय संस्कृति को संरक्षित, संवर्धित कर सकते हैं। और हमारी जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी भारतीय धरोहर है, वो अक्षुण्ण बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार
आप सभी को भगवान भोलेनाथ स्वस्थ रखें। आप सब परिवार चिरायु हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। आप सभी को सादर नमस्कार।